ये राजस्थान अध्ययन की कक्षा 6 के 50 वन लाइनर MCQ कर दिए थे सुपरफास्ट रिवीजन में। आज हम करेंगे यहाँ से लगा के, ये देखो 50 से लगा के 100 तक करने की कोशिश करूँगी। मैं 100 पूरा करवाऊँगी, ये पूरा करवाने की कोशिश करूँगी, ये आप देख सकते हो। और फिर 7th क्लास की स्टार्ट हो जाएगी, जो राजस्थान अध्ययन है कक्षा 7 हमारा राजस्थान वन लाइनर MCQ। तो स्टार्ट करते हैं। और एक लेंगे हम करंट अफेयर्स का पर्सन, जो है हरियालो राजस्थान अभियान, किसके तहत ये शुरू किया गया, कब किया गया, इसके तहत क्या क्या है, जो सारी मैं बताऊंगी, है ना। वीडियो में 50 तक तो हमने कर लिए थे। 2010 वाला ये आंसर। तालाब सही कहाँ पर है, ये धौलपुर में है। कालक सागर झील कहाँ पर है, दौसा में कालक सागर। नरेगा की शुरुआत कब हुई, 2 फरवरी 2006 को हुई थी। इसकी एग्जाम में कितनी बार प्रश्न आया, यहाँ मैं डेट मेंशन कर दूंगी शायद। नरेगा का नाम बदलकर किस वर्ष मनरेगा किया गया, 2009 को। रेल मंत्रालय ने किस नाम से 21 महिला स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय किया था, मातृभूमि। और मातृभूमि के नाम से। किस वर्ष प्रदेश में 7 जिलों में महिला विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसका विस्तार वर्तमान सभी जिलों में लागू है, तो 1984 में हुई थी। राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन 15 मई 1999 को किया गया था। तो आपको यह याद रखना है कि राजस्थान में राज्य महिला आयोग वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो रेहाना रियाज चिश्ती है ना। और इसके साथ सुमंत शर्मा भी हैं, वो इसकी सदस्य हैं। 1+3 यानी कि एक तो अध्यक्ष होगा, 3 सदस्य होंगे। ये धारा नंबर 3 में इसका वर्णन है महिला आयोग की। तो ये है महिला आयोग। राजस्थान राज्य महिला आयोग की संरचना अधिनियम 1999 किस धारा में किया गया, ये देखो धारा 3 यहाँ लिखा हुआ है। धारा 3 में ही वर्णन है इनके अध्यक्ष, कितने अध्यक्ष या सदस्य होंगे। राज्य महिला आयोग की संरचना, इसमें एक अध्यक्ष 3 सदस्य होंगे। और इस सदस्यों में से एक SC, एक ST, एक अन्य पिछड़ी जाति की महिला अनिवार्य हैं। अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा 3 वर्ष के लिए मनोनीत होता है। और आपको याद रखें, राजस्थान तो राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती है, मैंने कह दिया है। लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वो कौन है, श्रीमती विजया किशोर रहाटकर है। 19 अक्टूबर 2024 से ये 9वीं अध्यक्ष बनी है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है। ये भी याद रखना, ये भी करंट का ही प्रश्न है। राजस्थान में महिला निदेशालय का गठन कब किया गया, 2007 में। जिला महिला सहायता समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई, जिला कलेक्टर। घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 में किस वर्ष लागू किया गया, 2006 में। किशोरी शक्ति योजना को कितने वर्ष तक बालिकाओं के लिए संचालित है, तो 11 से 18 वर्ष। मुख्यमंत्री 7 सूत्री महिला सशक्ति कार्यक्रम की घोषणा किस 7 राज्य में बजट की हुई थी, 2009 और बजट 9 और 10 में हुई थी। एग्जाम में आए हुए प्रश्नों की डेट तो मेंशन कर लूँ, लेकिन आपको पता है RBSC की बुक से एक भी प्रश्न नहीं छूटा है जो एग्जाम में नहीं आया है। इसलिए सभी आपको यही कह रहे होंगे कि राजस्थान अध्ययन, हमारा राजस्थान, RBSC की जितनी भी पुस्तकें हैं वो पढ़ो, वहीं से प्रश्न आते, क्योंकि ये गवर्नमेंट की है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है, तो प्रश्न तो वहीं से ही आएंगे लगभग। तो इसलिए मैंने कहा है। और मैंने तो जहाँ तक मैं हर कोई पढ़ाती हूँ वो अथॉरिटी सोर्स के साथ ही पढ़ाती हूँ। 1984 में महिला विकास कार्यक्रम प्रदेश के किन 7 जिलों में शुरू हुआ था, तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, अजमेर से। महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम कब शुरू किया गया, 1997 से 98, है ना। कल मैंने एक प्रश्न भी दिया था, अजीत सागर बांध कहाँ पर है, तो अजीत सागर बांध है ना, वो कहाँ पर है, झुंझुनू में है, याद रखना। अजीत सागर, एडवर्ड सागर बांध कहाँ है, एडवर्ड झील, तो ये डूंगरपुर में है ना, डूंगरपुर में। प्रियदर्शनी आदर्श स्वयं सहायता समूह योजना के तहत अमृता पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, 2005 में। 5 सूत्री महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ, 2011 में। 5 सूत्री महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में शामिल हैं कक्षा 10 तक 100% बालिकाओं का ठहराव, बालिकाओं में शिशु विवाह की पूर्ण समाप्ति, जो बाल विवाह होता है ना, हर महिला को संस्थागत प्रसव की सुविधा उपलब्ध कराना, सकल जन्म दर को 21 प्रति हजार ले जाना, और महिलाओं के लिए वो सब रोजगार और अवसर सृजित करना। राजस्थान में बालिकाओं की संख्या में गिरावट को रोकने के लिए चलाई जा रही योजना का नाम मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना है। मीराबाई के विवाहित के कितने वर्ष बाद पति भोजराज की मृत्यु हो गई थी, 7 वर्ष बाद। जेठाना डूंगरपुर क्यों प्रसिद्ध है, लकड़ी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। मोलेला के अतिरिक्त वे किस जिले जो टेराकोटा के लिए केंद्र माने जाते हैं, अलवर और बाड़मेर। रामसागर झील, धौलपुर, रामपुर बांध, सीकर, तलवाड़ा झील, हनुमानगढ़, जैतपुरा बांध, भीलवाड़ा, मोती झील भरतपुर में, यह परीक्षा में आया हुआ है। शिवपुर हैंड झील किस जिले में, श्री गंगानगर। निम्न में से परंपरागत जल संरक्षण विधि, टाँका कुंड खड़ीन है ना, ये परंपरागत है। बरनाला कूप किस जिले में है, जयपुर में। सामोली लेक किस जिले में है, उदयपुर में। बिजोलिया शिलालेख किस जिले में है, भीलवाड़ा में।
बिजोलिया मैंने पढ़ाया हुआ है, जब मेवाड़ का इतिहास वहाँ पढ़ाया था। मज़ार फकरी किस जिले में है? गलियाकोट डूंगरपुर में है। और संबंधित राज्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP का शुरुआत 1978 से 89 में हुई थी। और दूध तलाई झील उदयपुर में किस मानसून के से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है? बंगाल की खाड़ी से होती है। 88वां जो प्रश्न है ना, ये आप देखोगे तो पहले मैं थोड़ा सा करंट अफेयर्स बता दूं। हरियालो राजस्थान अभियान, इसके तहत राजस्थान में 10 करोड़ पौधे यानी कि 2025-26 तक मोदी जी द्वारा एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू हुआ था ना, उसके तहत राजस्थान में हरियालो राजस्थान अभियान की शुरुआत हुई थी। तो कब हुई थी? हरियाली तीज पर हुई थी। हरियाली तीज कब थी? 7 अगस्त 2024 को थी। 7 करोड़ 22 लाख पौधे भी 7 अगस्त 2024 को हरियालो राजस्थान अभियान के तहत लगाए गए थे। चिकित्सा संसाधनों है ना, संस्थानों में वृक्षारोपण जो अभियान है वो 1 जुलाई 2024 को शुरू हुआ। एक पेड़ गौ माँ के नाम अभियान ये 20 जुलाई 2024 को शुरू हुआ था। तो ये मैंने बता दिया। मैं यहाँ मेंशन भी कर लूँगी, मैं अभी बोल रही हूँ लेकिन मेंशन नहीं किया है। अभी स्टार्ट है। 26 किस्म के मन के कहाँ के प्राप्त हुए? आड़ से। कौशनों की शक्ति को नष्ट करने वाला जनपद था योधेंद्र। श्री महावीर जी का मेला कब से कब तक आयोजित होता है? चैत्र शुक्ल एकादशी से वैशाख कृष्ण तृतीया तक होता है महावीर जी का मेला, जो करौली में। लांगुरिया गीत प्रसिद्ध है यहाँ का। राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को हुई थी। राजस्थान की पहली रेलगाड़ी 1874 में। आहट्स को किस शताब्दी के अघाट कहा जाता है? तो 10 से 11वीं शताब्दी को अघाटपुर कहा जाता था। और भारत में शक जाति के शासकों प्रांत में मुखिया किस शब्द से प्रयोग किया जाता था? छत्रप के लिए। विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने किस रियासत का इतिहास लिखा था? मारवाड़ का। सर्वाधिक व न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला है जैसलमेर और चूरू। सम्राट अशोक का भाब्रू शिलालेख किस पहाड़ी से प्राप्त हुआ था? बीजक की डूंगरी है ना, वहां से प्राप्त हुआ था। 7 अग्नि वेदिकाओं के साक्षी सभ्यता से मिले थे, तो कालीबंगा से मिले थे। बयाना का प्राचीन नाम क्या था? श्रीपंथ। और बनास बेसिन अफवाह तंत्र का ऊंचावस है 900 मीटर। 7th क्लास पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं आपको। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा मेंशन अगर बता दूं मैं आपको यहाँ कर दूं तो आपको राजवीर सर है ना, राजवीर सर मेरे जो बच्चा है ना, नाम उसका रुस्तम है, उसको नाम से जो पुकारा और उसकी लाइब्रेरी के लिए भी बोला था। थोड़ा सा वीडियो वो लगा दूँ मैं आपको, क्योंकि राजवीर सर जब आए थे तो उन्होंने बोला था कि मैं आपकी लाइब्रेरी में आऊँगा। मैंने एक लाइब्रेरी का छोटा सा वीडियो भी अपलोड किया हुआ है मेरी लाइब्रेरी का, तो वहाँ आने का बोला था, लेकिन उनके पास टाइम नहीं हो सका था क्योंकि वो किसी के बुलावे पे आए थे। आपको पता हो तो कानव देव और वीरम देव के लिए आए थे, यहाँ कुछ भाषण देना था, यहाँ कार्यकर्ताओं ने बुलाया था, फिर भी आए थे और हमें भी टाइम दिया। लेकिन नेक्स्ट बार उन्होंने क्या वादा किया, नेक्स्ट बार जब आऊँगा ना तो मैं रुस्तम की लाइब्रेरी जरूर जाऊँगा, ये आप सुन सकते हो, उन्होंने मुँह से बोला है। अभी जो मेरा बच्चा है ना वो अभी 2nd ईयर में ही है, 2nd ईयर ही दिया है, 3rd ईयर सॉरी नहीं, 1st ईयर कर रहा था ना, तभी मैंने इसको स्प्रिंग बोर्ड भेज दिया था। और 2nd ईयर अब फाइनल ईयर के एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं, तो इससे पहले ही उसको कोर्स करवा लिया है। तो क्या है, आपको पता ही है कंपटीशन बड़ा हाई है। और आपको ये भी तो पता है ना आजकल क्या है, सर्टिफिकेट बहुत मिल रहे हैं, पेपर आउट भी हो रहे हैं, जिससे पहले से अगर नींव मजबूत होगी ना तो अच्छे से एग्ज़ाम में कर पाएंगे। इसलिए ये सब मैंने किया था और आपको भी बताया, क्योंकि खुशी बहुत होती है ना, किसी टीचर या गुरुजी से मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है और हम भी प्राउड फील करते हैं। और आप भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश हमेशा जारी रखें, एक न एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी, लेकिन रास्ते से भटकना नहीं है, बस चलते रहना है। कहते हैं कि चर्चे उसी के होते हैं जो राहों में चलते हैं, घर में बैठे उनके चर्चे कभी नहीं होते।